हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के बारे में। तो ये किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का है क्या? नहीं, ये हमारा अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करता है। ये क्या एनुअली वगैरह रिलीज़ होता है? नहीं, एक्चुअली ये 2 बार हुआ है अब तक। पहली बार हुआ था 2017 में जब ये लॉन्च हुआ था, एंड सेकेंड टाइम इन 2021 अगेन ये लॉन्च किया गया। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, जो इंडेक्स आया है, वो फॉर द ईयर 2022-23 एंड 23-24 इन 2 सालों के लिए ओवरऑल स्कूल एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। सो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 क्योंकि फर्स्ट लॉन्च इन 2017 देन रिवैम्प्ड इन 2021 टू असेस दीज 2 years 2022-23 23-24। ओके, सो इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ओके, कॉमन सेंस, स्कूल एजुकेशन के लिए है तो स्कूल एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट। ठीक है। अभी ये क्या करता है? एसेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज़, जो अपने पूरे इंडिया लेवल पे सारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स के परफॉर्मेंस को एसेस करता है। तो कैसे करेगा? ये यूटिलाइज़ करता है डेटा किससे? ये 5 पोर्टल से। तो ये 5 पोर्टल है ना, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ही है। ठीक है, तो ये याद रखना। यूडाइस प्लस, ये क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। आपने देखा होगा यूडाइस नंबर होता है स्कूल्स का, तो वैसे तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। सेकेंड एनएएस क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। देन थर्ड इज पीएम पोषण पोर्टल। तो पीएम पोषण पोर्टल फुल फॉर्म देखेंगे तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण, ये है इसका। और ये एक्चुअली मिड डे मील स्कीम ही है, इसका नया नाम है ये पीएम पोषण पोर्टल। पहले का नाम था मिड डे मील स्कीम। ठीक है, अभी चौथा है प्रबंध पोर्टल। ये क्या है? ये है प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट्स एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम। एक्चुअली ये समग्र शिक्षा अभियान के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके अंतर्गत ये पोर्टल लॉन्च किया था। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का ही है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड डेटा हैंडलिंग सिस्टम्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फुल फॉर्म्स पूछ लेता है, ऑप्शंस देखे। ठीक है, और 5वां है विद्यांजलि पोर्टल। ये 5 पोर्टल्स का डेटा यूज़ करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं फिर और क्या क्या पैरामीटर्स है इसके। तो टोटल वेटेज होता है 1000 पॉइंट्स का, 1000 पॉइंट्स का वेटेज होता है। अक्रॉस हाउ मेनी इंडिकेटर्स? 73 इंडिकेटर्स अंडर 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज कौन सी है? एक आउटकम और दूसरा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। स्कूल्स का आउटकम क्या है परफॉर्मेंस देख के कि क्या रिजल्ट आ रहा है इन लोग का, और फिर गवर्नेंस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ये 2 चीज़ है। फिर ये कैटेगरीज फर्दर डिवाइडेड है 6 डोमेन्स में, 6 डोमेन्स में। एक है फर्स्ट लर्निंग आउटकम्स, देन एक्सेस, कितना एक्सेस है, एक्सेसिबिलिटी, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, फिर इक्विटी, फिर गवर्नेंस प्रोसेसेस और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये आप देखोगे 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इवैल्यूएशन होता है 1000 पॉइंट से और 10 ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 ग्रेड कुछ इस प्रकार होते हैं, स्कोर्स और स्कोर रेंज और ग्रेड। देखो, स्कोर रेंज इतना याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट रिमेंबर कि इसका ना लिमिट, मतलब सबसे नीचे वाला स्कोर 400 से स्टार्ट होता है, 401 to 460 और 1000 तक चले जाता है। ठीक है, तो 60 के गैप से देखेंगे तो ये 60 के गैप से हर एक अलग अलग लेवल है। ठीक है, 401 to 460, फिर 520 तक, 580, 640 ऐसा। ठीक है, तो 401 to 460 अप टू 10%, 10% तक के स्कोर्स हो गए तो ये वाले, मतलब इतने स्कोर हो गए तो 10% तक के मार्क्स है। और उसका नाम क्या होगा? वो ग्रेड को ना कुछ स्पेसिफिक नाम दिए है। देखते हैं, सबसे हाईएस्ट वाला मतलब 91% से 100% वाला होगा तो उसको नाम क्या है? दक्ष। देन उत्कर्ष, थर्ड अति उत्तम, फोर्थ उत्तम, देन प्रचेस्त 1, प्रचेस्त 2, प्रचेस्त 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3. आकांक्षी 3 is the lowest grade and the highest one is daksh.
तो स्टार्टिंग के कौन से, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, ये वाले, ये तो हमें याद रह जाएगा, अति उत्तम, उत्तम, ये दक्ष है, फिर उत्कर्ष, सेम सेम नेम, देन अति उत्तम, उत्तम, फिर क्या, 3 प्रचेस्त 1, प्रचेस्त 2, प्रचेस्त 3, फिर आकांक्षी 1, आकांक्षी 2, आकांक्षी 3, दीज आर द ग्रेड्स। फाइन, तो देखते हैं किसको क्या ग्रेड मिला है। टॉप 4 ग्रेड्स जो है वो किसी भी स्टेट या यूटी को नहीं मिले हैं, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में 60% के ऊपर वाले मार्क्स कोई भी एजुकेशन सिस्टम को नहीं मिले, कोई भी स्टेट को नहीं मिले, कोई भी यूटी को नहीं मिले। तो टॉप 4 ग्रेड्स कौन से थे, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, ऐसा कोई नहीं है। तो क्या होगा, प्रचेस्त 1 में होगा अपना टॉपर। तो टॉपर कौन है, प्रचेस्त 1, यानी कि 51% to 60%, 701 to 760, 51 से 60% के बीच में मार्क्स प्रचेस्ता 1 किसको मिला है, ओनली चंडीगढ़, सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ को ये ग्रेड मिला है, प्रचेस्ता 1। ठीक है, लोएस्ट परफॉर्मर कौन है, मतलब लोएस्ट परफॉर्मर मतलब कहाँ आएगा, आकांक्षी 3 में, आकांक्षी 3 नीचे, वो 10th ग्रेड किसको मिला है, मेघालय, सिर्फ और सिर्फ मेघालय को। तो लाइंग नीचे, लाइंग तो लय, मेघालय ऐसे याद रख लेना। तो मेघालय सबसे नीचे वाला ग्रेड है और चंडीगढ़ सबसे ऊपर, प्रचेस्ता 1। ठीक है, CH। देन ओवरऑल ट्रेंड क्या रहा, ओवरऑल ट्रेंड ये रहा कि 24 स्टेट्स या यूटीज़, इन दोनों मतलब 24 स्टेट्स यूटीज़ मिलके इम्प्रूव किया है स्कोर इन 23-24 एज़ कम्पेयर टू 22-23। मतलब 2 साल के लिए था ना ये, देखो ये 2 साल किया ना इन लोग ने एनालाइज, तो 24 स्टेट या यूटीज़ ने इसमें इम्प्रूव किया है स्कोर, जबकि 12 स्टेट्स या यूटीज़ इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन लोग के स्कोर में डिक्लाइन देखने मिला है। बिहार, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और 12 मतलब ये सब और एक्स्ट्रा कुछ स्टेट्स और यूटीज़, ये सब 12 स्टेट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि 24 स्टेट के स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये था परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दैट्स इट, थैंक यू फॉर द डे।